सभी को सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, छोटी सी सूचना आपको देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देववाणी संस्कृतम विश्व का एकमात्र ऐसा संस्कृत शिक्षण केंद्र है जहां पर सभी को निःशुल्क संस्कृत विद्या ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कराई जाती है। हम शास्त्रों पर कार्य कर रहे हैं। हमारे सभी पाठक वृंद अपने गृह पर ही बैठे बैठे निःशुल्क अपने संस्कृत के शास्त्रों को पढ़ सकें, व्याकरण पढ़ सकें। ठीक है, तो इसी से संबंधित मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। ये एक ग्रंथ है, पाणिनीय उपदेश, माने महर्षि पाणिनि का ग्रंथ है लिंगानुशासन, लिंगानुशासनम। इस पर इसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये छोटा सा ग्रंथ है, मैं आपको दिखा देता हूं ये ग्रंथ। ठीक है, ये लिंगानुशासन नाम का ये ग्रंथ है। इसमें महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाए हैं। जो शब्द हैं, कौन सा शब्द किस लिंग में होगा ये बताता है। ठीक है, लिंगों माने लिंगों का अनुशासन, जो व्याकरण में शब्द सिद्ध करते हैं, तो उनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा, कौन सा पुल्लिंग होगा, कौन सा नपुंसक लिंग होगा, कौन सा कभी कभी हम दो दो लिंगों में भी किसी शब्द को देखते हैं, तो वो इसमें पूरा बता दिया। इसके अंदर लगभग 190 सूत्र हैं। ध्यान देंगे, क्या लगभग 190 सूत्र हैं। ये सूत्र आप देखेंगे, ये है लिंगानुशासन सूत्र पाठ। ये जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के आपको। जैसे लिंगम स्त्री ऋकारांता मातृ दुहित्री स्वश्री पोत्री ननांदारः अन्यू प्रत्यांतो धातु अशनि भरण्य रणयः पुंसी च मिन्यन्तः। ये सूत्र हैं, जैसे अष्टाध्यायी में सूत्र हैं, ऐसे ही ये सूत्र हैं। ये 190 के लगभग है। ठीक है, ये नव्य व्याकरण और प्राचीन व्याकरण दोनों के एक ही है, अलग अलग नहीं, ध्यान रखेंगे। आप सिद्धांत कौमुदी के क्रम से पढ़ेंगे तो भी आपको यही लिंगानुशासन पढ़ना होता है। आप अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ेंगे तो भी आपको यही लिंगानुशासन पढ़ना पड़ता है क्रम से। इसमें कोई नव्य और प्राचीन का भेद नहीं है। ठीक है, अनेक पाठक हमारे अष्टाध्यायी पढ़ लेते हैं, लघु सिद्धांत पढ़ लेते हैं, सिद्धांत कौमुदी पढ़ लेते हैं, परंतु लिंगानुशासन उनको ज्ञान नहीं होता। तो मैं संस्कृत के सभी पाठकों के लिए ये सीरीज आरंभ करने जा रहा हूं। इसको लगभग 190 सूत्र पढ़ने के बाद आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होता है, कौन सा पुल्लिंग होता है, कौन सा नपुंसक लिंग होता है, कौन सा उभयलिंग होता है, कौन सा तीनों लिंगों में होता है। ये सब आपको जानकारी हो जाएगी। 190 सूत्र हैं, तो हम मान के चल रहे हैं इसकी कम से कम 25 कक्षाएं बन सकती हैं। 25 क्लास का ये कोर्स बना देंगे। ठीक है, मैं सूचना आपको इसलिए दे रहा हूं मित्रों, मेरा उद्देश्य यही होता है कि जो भी मैं कक्षाएं पढ़ा रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं, उसका लाभ संस्कृत के अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंच जाए। ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपसे मेरा यह निवेदन है कि अब मैं जब कक्षा आरंभ करूंगा कुछ दिवस में, तब तक जो लोग भी पढ़ने के इच्छुक हैं, कोई शुल्क नहीं, ध्यान रखेंगे, निःशुल्क है। बस केवल आपको देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल को ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट बना देंगे, प्ले लिस्ट में आपको सभी कक्षाएं क्रम से मिल जाएंगे।
तो आप से मेरा यही निवेदन है संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु कि आप इस सूचना को अपने संस्कृत के मित्रों तक शेयर करके पहुंचा दें। ठीक है, बस। तो अब कुछ ही दिवस में मैं आरंभ कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमारी अन्य कक्षाएं चलती हैं, उनका भी लाभ ले सकते हैं। परंतु ये लिंगानुशासन मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक संस्कृत के अध्यापक और छात्र छात्राओं को पढ़ना चाहिए। हमारे अध्यापक गण भी अध्यापक तो बन जाते हैं, पर पढ़ते नहीं ना इसको, तो वो भी पढ़ ले। कहीं पर भी आप भारत देश के अंदर अथवा भारत से बाहर आराम से आप पढ़े। ठीक है, तो चलिएगा, इस सूचना को आप लाखों लोगों तक शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। देववाणी संस्कृतम काफी बड़ा चैनल हो चुका है, लगभग हमको 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस पर कार्य करते हुए, और आगे जीवन पर्यंत हमें यहीं पर कार्य करना है, इसी चैनल पर कार्य करना है। इस संस्कृत का हमने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। ठीक है, संस्कृत पाठकों के लिए हमने बहुत परिश्रम किया है और आगे भी हमको परिश्रम करना है। ठीक है, बस आपका इतना ही सहयोग चाहिए कि आप इस चैनल से लोगों को जोड़ते जाएं। ठीक है, चलिए, तो अब कक्षा में मिलते हैं। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सबको सूचना दीजिएगा। ठीक, सभी को सादर नमस्ते।